पॉलिटिकल, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स और हर तरह की न्यूज़ के लिए फेस न्यूज़ चैनल सब्सक्राइब करें और इंस्टेंट अपडेट्स के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं। हेलो व्यूअर्स, हमारे साथ चौधरी रियासत अली साहब मौजूद हैं, जो कि प्रमुख समाज सेवी के साथ साथ कांग्रेस से इनका बड़ा पुराना ताल्लुक़ है। पीछे गाजीपुर मुर्गा मंडी के चेयरमैन भी रह चुके हैं और बहुत सारी संस्थाओं से जुड़े हुए हैं, सामाजिक संस्थाओं से जुड़े हुए हैं। आज इनसे हम बात करेंगे जो ओमिक्रॉन नया वायरस आया उसके बारे में और समाज से जुड़े हुए कई मुद्दों पर, कि जैसे वैक्सीन जो है, वैक्सीनेशन जो बच्चों का शुरू हुआ है अभी 15 से 18 साल वालों के लिए, तो वो उसमें देरी हुई है या क्या हुआ, और भी कई सारे मुद्दों पर बात करेंगे। चौधरी साहब, आपका इस्तकबाल है आपका हमारे साथ फेस टू फेस में। शुक्रिया। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि जैसे कि कोरोना के 2 दौर गुजर चुके हैं और अभी तीसरा लहर फिर आ रही है, तो इस बारे में समाज को क्या कोई संदेश देना चाहेंगे कि भाई जो गाइडलाइंस है सरकारी, इसके अलावा क्या एहतियात उनको करने चाहिए, या फिर सिर्फ जो है सिर्फ एक पॉलिटिक्स है कि कोरोना का नाम पर? सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ फेस न्यूज़ का, कि जो इस माध्यम से पब्लिक के लिए, समाज के लिए, इस देश के लिए और प्रदेश के लिए भलाई के लिए आप काम कर रहे हैं। और आप जो है वैक्सीन के बारे में, ओमिक्रॉन आया, उससे पहले कोरोना आया, एक और भी आ गया है जो इजराइल में एक केस हो गया है। और ये बीमारी हमारे मुल्क की बीमारी नहीं है, ये बाहर से बीमारी आ रही है, एक बात। दूसरी बात, जिस तरह से इसका एक हवा बनाया जाता है, इतना बड़ा इसका वो नहीं, एक फ्लू है। पहले भी ये फ्लू आते रहे हैं, किसी भी रूप में आए, तो ये एक फ्लू है। इससे डरने की और घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमें एहतियात करने की ज़रूरत है। गवर्नमेंट जो बता रही है हमें उस गाइडलाइंस को मानना चाहिए। जो वैक्सीनेशन हो रहा है, हमने भी यहाँ 3 कैंप लगवाए और अल्हम्दुलिल्लाह उस कैंपों में तादाद हमारी 250 तक पहुँची पर डे की। तो ज़रूरत है वैक्सीन की और लोग बाग इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और लगवाना चाहते हैं। हमें जो बताया गया है भाई, मास्क हमें ज़रूर लगाना चाहिए, हमें जो है दूरी भी बना के रखनी चाहिए। उसके साथ साथ जो साबुन से हाथ धोना है आपके लिए मुफीद है, और जो दूसरे तरीके बताए हैं जो गवर्नमेंट्स की गाइडलाइंस है, उनको भी हमें फॉलो करना चाहिए। और सबसे बेहतरीन ये है कि हम अपने घर में रह कर के, जब ज़रूरत की ही बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़े तब हम बाहर जाएं। आज के वक्त में जब हमें अगर ज़रूरत नहीं है, बिना ज़रूरत के हम इधर उधर ना घूमते फिरें और अपने बच्चों को समझाएं और बताएं। और जो अब वैक्सीनेशन आया है, जो ये शुरू किया है 14 साल से 18 साल तक बच्चों के लिए, ये बहुत अच्छा है प्रोग्राम इसमें, क्योंकि हम कंट्रोल इसी तरह से कर पाएंगे इस बीमारी को। पहले भी ऐसे टीके लगते चले आए हैं, अब से बहुत पहले जो ना, सबसे पहले जो ना हिंदुस्तान के अंदर एक चेचक की बीमारी आई थी, उसमें जो ना इंसान के चेहरे ख़राब हो जाते थे। सरकार ने उसको जो है ना बहुत अच्छे तरीके से लिया। आज हमारे जो ना कहीं भी देखने को नहीं मिलते, बल्कि अगर कहीं मिल भी जाए तो उस पर गवर्नमेंट ने इनाम रखा हुआ है कि अगर कोई बताया ऐसा केस आए तो उस पर गवर्नमेंट ने कंट्रोल किया। कहना है कि कोई नई बात नहीं है, इस तरह की बीमारियां टाइम टू टाइम आती रहती हैं जी। मगर इस बारे में आपका क्या कहना है कि जी जो है प्रधानमंत्री जी अपनी फ़ोटो लगा के जगह जगह ये बातें कर रहे हैं कि जी हम लोग फ्री वैक्सीनेशन कर रहे हैं, इस तरह की बातें, इस पे आपके क्या ख्याल आते हैं कि पिछली सरकारों ने पैसे लेके किया या फिर क्या, किस तरह की बात? नहीं, कोई भी वैक्सीनेशन जो हुआ है, जो गवर्नमेंट की स्कीम चलती है सेंट्रल गवर्नमेंट की, वो फ्री में चली है। अभी देखिए, इससे पहले पोलियो की चली थी, वो भी फ्री में चली। उसके पहले और बहुत सारी वैक्सीन आई, बच्चों के लिए वैक्सीनें लग रही हैं, जो छोटे बच्चे पैदा होते हैं, वो सारी गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है। तो इसमें कोई नहीं है, तो एक इन्होंने एक वो बनाया हुआ है कि इसमें मेरे को कुछ झोल नज़र आता है। जिस तरह से ये एक पूरा वर्ल्ड में चलाया जा रहा है, तो इसमें कुछ कंट्री शामिल हैं, मुझे ऐसा लगता है। और ये ऐसा नहीं है, खुल जाएगा, इसका पर्दाफाश हो जाएगा। लेकिन हमें उस पर बहस नहीं करनी, बहस हमें इस पर करनी है कि हमें इस चीज़ को लेना चाहिए, वैक्सीन को हमें लगवाना चाहिए। वैक्सीन की अगर बात करें, जैसे अभी शुरू हुआ है कल से ही 15 से 18 साल वाले बच्चों के लिए, तो क्या इसमें देर नहीं की सरकार ने? आपको क्या लगता है? सरकार ने देर की क्योंकि इनको 2 साल का टाइम मिला, और जिस तरह से पहले लेट होते रहे, आपने देखा होगा जब लॉकडाउन लगा, लोग बागों की भगदड़ मची, कहीं यहाँ से बॉर्डरों पे कितनी बड़ी बड़ी लाइनें लगी थी, बस ट्रक पैदल जा रहे थे, उनके लिए कोई व्यवस्था नहीं करी गई। तो ये गवर्नमेंट फेलियर गवर्नमेंट है। जिस तरह से इनको पहले वक्त से पहले करना चाहिए। अभी ओमिक्रॉन आया है, तीसरी लहर की, तीसरी वेव की बात होती रहती, पहले से ही इनको इंतज़ाम करना चाहिए था
भाई जब हमारे लगी थी बड़े लोगों का तो बच्चों को भी लगनी चाहिए थी। हमारा जो हिंदुस्तान का आधार है, हिंदुस्तान की जो शक्ति है आने वाले टाइम में युवा शक्ति है, युवाओं का हमें पहला ख्याल करना है। एक तरफ तो सरकारें जो है, केंद्र सरकार भी और दिल्ली गवर्नमेंट भी ओमिक्रॉन को लेके, कोरोना को लेके बड़ी सतर्क है और नाइट कर्फ्यू भी शुरू हो गया है। दूसरी तरफ जो है, कल ही जो बीजेपी ने धरने प्रदर्शन जगह जगह किए हैं शराब की नीति को लेकर। तो ये शराब की नीति पर क्या खेले बीजेपी, जो उसको आम आदमी पार्टी पर ब्लेम लगाती है और आम आदमी पार्टी बीजेपी के लिए करती है। ये आपसे क्या कहना चाहेंगे इस बार? ये हमारी जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली गवर्नमेंट, ये दोनों एक ही तहली के चट्टे बट्टे हैं। दोनों मिल कर के ये काम कर रहे हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं। एहतियात करना बहुत ज़रूरी है। अब ये कहीं लॉकडाउन लगा रहे हैं, लॉकडाउन से, रात के लॉकडाउन से क्या होगा? क्या कोरोना रात को ही आता है, या कोरोना सैटरडे संडे को ही आता है, या कोरोना टाइमिंग से आता है? ये सब जो है ना, ये फेलियर हैं कि आज ये दुकान OD1 से बंद करा दो, जगह जगह जो दुकानें सील हो रही हैं, बहुत मुश्किल से कारोबार अब लाइन में। आप इसको तजावीज़ बताइए, आप इसके लिए जो ना जो भी चीज़ आप चाहते हैं वो करें, लेकिन इसको जो ना बंद नहीं करना चाहिए, खुला रहना चाहिए। उसके साथ साथ जो भी तजवीज़ है, मास्क की तजवीज़ है, दूरी की तजवीज़ है, वो बनाएं, वैक्सीनेशन कराएं और सारी चीज़ें हैं बताएं। लेकिन ये कोई हल नहीं है कि ना जी लॉकडाउन कर दिया रात का और दिन को जो है ना दुकानें OD1 में बंद कर दी। अब जो मजदूर आदमी सुबह से शाम तक 100 रुपये कमाता है, दुकान पे 500 रुपये कमाता, 300 रुपये उसके किराए में निकल जाते हैं, 100 रुपये उसको बचते हैं, अपने बच्चों में लेके जाता है। आज वो बंद हो गया। 2 साल के बाद जो नए काम शुरू हुआ था, फिर उसके बाद वही हालत हो गई कारोबारी। आपका कहना है कि जो आर्थिक तंगी है वो बढ़ जाएगी और इसे ओमिक्रॉन में अगर ये लॉकडाउन वगैरह लगाते हैं इसमें, या और कोई इस तरह की परेशानी आती है, क्योंकि बड़ी मुश्किल से जो कारोबार पटरी पर आए थे लोगों के। चौधरी साहब, हम ये कहना चाहेंगे कि आपका कांग्रेस से ताल्लुक है, तो इसमें इस सारे मामले पर कांग्रेस क्या कर रही है? एक कांग्रेस, आप देखिए हमारे नेता राहुल गांधी, कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी, पहले ये राहुल गांधी भी अध्यक्ष रह चुके। ये सारी चीज़ जो आज हो रही हैं उन्होंने 1 साल पहले बता दिया था, और वैक्सीनेशन के बारे में बताया था और फ्लू के बारे में बताया था, लेकिन गवर्नमेंट नहीं चेती। उसको तो पप्पू ही पप्पू कहकर पुकारते रहे, लेकिन उस पप्पू ने वो कर दिखाया और वो बताया कि जो इनको नहीं समझ आया। वो दूरअंदेशी आदमी है, देश को चलाने के लायक उसके अंदर काबिलियत है, और आने वाले टाइम में पब्लिक उसकी तरफ को देख रही है। हिंदुस्तान की जनता राहुल गांधी की तरफ देख रही है। कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी पार्टी हो या कोई अदर पार्टी हो, देखो हम इस मुल्क में रहते हैं, अगर हमने अपनी जनता का समाधान नहीं किया, जनता के लिए हमने काम नहीं किया, तो हमारा कोई फ़ायदा नहीं है। ये थे चौधरी रियासत साहब, जो कि कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को, कांग्रेस को, देश को चलाने का अनुभव है, और ये बीजेपी और आम आदमी पार्टी तो आपस में है, लड़ रही हैं, तरह तरह के आपस में इनके मतभेद रहते हैं, और ये कुल मिला के जो जनता का जो शोषण कर रहे हैं, जनता को गुमराह कर रहे हैं। सच्चा जो है पॉलिटिशियन वही है जो जनता के हित के लिए काम करे। इसी अपडेट के साथ देखते रहिए फेस टू फेस।